आप सभी को प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत और सामर्थी नाम में आज सुबह के समय जय मसीह की। और हम विश्वास करते हैं कि एक और सप्ताह जो बीत गया, परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा, आशीषित किया और परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को आत्मिक बातों में उन्नति करने के लिए और शारीरिक और भौतिक रीति में भी उन्नति करने के लिए मदद किया है। क्यों ना आज का ये समय हम थोड़ी देर प्रभु के लिए जो दे रहे हैं, पूरे मन के साथ, पूरे ही ध्यान के साथ हम दें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता परमेश्वर, आज के सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान जीवित परमेश्वर, विश्वास योग्य परमेश्वर, जो हमें कभी नहीं छोड़ता, तो जो हमें कभी नहीं त्यागता। आपकी महान दया के लिए और महान अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चे जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बड़े हो छोटे हो, परमेश्वर पिता उन सभी के ऊपर अपना अनुग्रह उंडेलिएगा। आगे भी जब लोग इस वचन को सुनेंगे, लोग इस आराधना में शामिल होंगे, उसके द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर का एक अद्भुत छुटकारा को वे देख पाएं, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा ये प्रयास, हमारा ये साथ आना, इस प्रकार बैठकर आराधना करना, ये सबसे आपकी और सिर्फ परमेश्वर आपका ही महिमा होने पाए। धन्यवाद। प्रार्थना और विनती सुनने के लिए धन्यवाद। सारी बातों का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। आइए एक भजन को पढ़ेंगे। साम नंबर 60, भजन 60 को हम पढ़ेंगे। निकालिएगा भजन 60, साम नंबर 60। हे परमेश्वर, तूने हमको त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है। तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। तूने भूमि को कंपाया और फाड़ डाला है, उसकी दरारों को भर दे, क्योंकि वह डगमगा रही है। तूने अपनी प्रजा को कठिन दुख भुगताया। तूने हमें लड़खड़ा देने वाले दाख मधु पिलाया है। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है कि वह सच्चाई के कारण फहराया जाए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। परमेश्वर पवित्रता के साथ बोला है, मैं प्रफुल्लित होऊंगा। मैं शिकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनश्शे भी मेरा है और एफ्रेम मेरा सिर का टोप। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे दोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा। हे फलिस्तीन, मेरे ही कारण जय जयकार कर। मुझे गढ़वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको त्याग नहीं दिया? हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के साथ नहीं जाता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर युद्ध में जय देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पराजय की परिस्थिति से हमें उठाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें उन्नति की मार्ग में, सफलता की मार्ग में, वो चाहे आत्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो, हर एरिया में परमेश्वर हमें बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन हम जब परमेश्वर से दूर हट जाते हैं तो कई एक बार हमें लगता है कि परमेश्वर ने अपना चेहरा हमसे मोड़ दिया है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं के लिए कान बंद कर दिया है। मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। वो हर समय उसके पुकारने वालों को, उसकी ओर देखकर चिल्लाने वालों को, रोने वालों को सुनता है, देखता है। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारा मदद कर सकता है, चाहे शत्रु कितना भी हमारे ऊपर युद्ध करे। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम जय पाएंगे। यहाँ पर गलत ना समझे, हमारे लिए मनुष्य में, इंसान में, मानव जात में कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हर व्यक्ति से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते उनसे भी प्रेम करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन यहाँ पर शत्रु कौन है? शैतान है। प्रलोभन के द्वारा
पाप के द्वारा मुझे और आपको गिराने वाला शैतान को परमेश्वर रौंदेगा, उसको परमेश्वर हरा दिया है और निश्चय वो आपको जय प्रदान करेगा। हालेलुया। आइए विश्वास के साथ हम आराधना में जाएं। प्रभु की महिमा और स्तुति हम प्रशंसा हम करेंगे। हालेलुया। हम मिलकर प्रभु के दास के साथ आराधना करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। आप सभी का आज की आराधना में स्वागत है। हम लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। इस बार जो गीत हम जो गाने जा रहे हैं वो इस प्रकार कहता है, गीतकार कहता है, तेरे साए में हमें सुरक्षा मिलती है, तेरे साए में हमें प्यार मिलता है। क्यों ना हम लोग भी उस सुरक्षा को, उस प्यार को परमेश्वर की उपस्थिति में महसूस करें। हालेलुया। मिलकर हम इस गीत को गाएं। तेरे साए में मुझे मिलती सुरक्षा, तेरी बाहों में मुझे मिलता है प्यार। इबादत मैं करूं तेरी हर पल, केवल तू ही है मेरा सच्चा यार। महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। मैं दुनिया की इस भीड़ में था खोया, पर इस भीड़ में भी तूने मुझे है जाना। लाखों और करोड़ों मेरे शत्रु, पर हर एक से तूने मुझे बचाया। महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। मासूम था, अनजान था, अकेला, अपनों ने ही इस मासूमियत को छेड़ा। खामोशी बन गई थी मेरा सहारा, पर खामोश दुआ को भी तूने है समझा। महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में। दिल से कहे महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में। महफूज हूँ, महफूज हूँ मैं तेरी पनाह में। महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाह में, यीशु तेरी पनाह। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी पनाह के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस दुनिया की भीड़ में जब खोए हुए थे, मनुष्य ने हमें इस भीड़ में नहीं जाना, अपनों ने हमें इस भीड़ में नहीं जाना, परंतु वो परमेश्वर जिसने हमें इस भीड़ में देख लिया, आज वो हमारे साथ है। हालेलुया। वो भीड़ में जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हम सबको पाप से ज्योति में लेकर आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं। क्यों ना एक दो और गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा, अभी जो गीत गाने जा रहे हैं
वो इस प्रकार कहता है, यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। हालेलुया। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। आप भी कह सकते हैं, यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। दानियल के जैसे शेरों की मार, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला। दानियल के जैसे शेरों की मार, शद्रक के जैसे अग्नि ज्वाला। सामने गोलियां धो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेर। मिलकर कहे, सामने गोलियां धो चाहे, लहरें ऊंची मुझको घेरे। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। किसी बात की मुझे चिंता नहीं, अब किसी बात का मुझे डर नहीं। किसी बात की मुझे चिंता नहीं, अब किसी बात का मुझे डर नहीं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे साथ है सदा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे साथ है सदा। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। मिलकर कहे, यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। कोई भी चाहे साथ ना देवे, परेशानियां बढ़ती जाए। कोई भी चाहे साथ ना देवे, परेशानियां बढ़ती जाए। जय में मुझको चलाएगा सदा, सीने से अपने लगाए रहेगा। जय में मुझको चलाएगा सदा, सीने से अपने लगाए रहेगा। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। मिलकर कहे, गाऊंगा। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं प्रभु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। हाँ मेरे प्रियो, किसी मनुष्य के लिए नहीं, कहे गाऊंगा मैं केवल और केवल स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के लिए, उस प्रभु के लिए जिसने मेरे लिए जान दिया है। हालेलुया। आगे का समय हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करना यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज की आराधना सभा में फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि आराधना का समय आपके लिए बहुत ही एक अच्छा समय रहा। आपने मिलकर परमेश्वर की आराधना की। अब थोड़ा समय हम मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। लेकिन किन से बात करता है? जो ये मनसा के साथ बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझसे बात करना, तब जरूर परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए क्यों ना एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझसे बात करना। स्वर्गीय पिता, एक और बार प्रभु हम अपने आप को नम्र करते हैं। प्रभु जी, वचन आपका है परमेश्वर पिता, आपका वचन से आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर पिता। हमारे मन को खोलिए प्रभु जी, ताकि हम वचन को समझ पाए प्रभु, और वचन के अनुसार हम जी पाए। आदर और महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग खोलेंगे लूका के सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय और उसका 28 से लेकर 40वीं आयत तक। लूक चैप्टर 19 वर्स 28 to 40 मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे, तब उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वो अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगा। इस पद में हमने ये देखा है कि यीशु मसीह और अपने चेले यरूशलेम की ओर जा रहे थे। तब वो लोग बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचे और उस समय पर यीशु मसीह 2 चेलों को बुलाकर यीशु मसीह उनसे कहता है, देखो सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गदही का बच्चा को बंधा हुआ मिलेगा और वहां पर तुम्हें जाना है और उस गदही के बच्चे को खोलना है और मेरे पास लेकर आना है। और यीशु मसीह ने ये भी चेलों से कहा, जब तुम ऐसे जाओगे और करोगे, तब वहां के लोग तुमसे पूछोगे कि तुम इस गदही के बच्चे को कहाँ लेकर जा रहे हैं। उस समय पर कहना कि इसके प्रभु को, इसके स्वामी को इसकी जरूरत है। तब ये दोनों चेलों ने ऐसे ही किया जैसा यीशु मसीह ने उनसे कहा था। वो लोग गए उस गांव में, उस गदही और गदही के बच्चे को देखा और जैसा यीशु मसीह ने कहा वैसे ही इन लोगों ने किया और इस गदही के बच्चे को यीशु के पास लेकर आए। और जब यीशु के पास लेकर आए, यीशु उस गदही के बच्चे के ऊपर बैठे और वहां पर सवार होने लगे। जैसे ही यीशु मसीह उसके ऊपर बैठकर सवार होने लगे, वहां के लोग कपड़े जो है रास्ते में बिछाने लगे ताकि वो गदही और उसके ऊपर जो यीशु मसीह बैठे थे वो लोग उस सड़क से चल पाए। और साथ में उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि चेलों ने देखा कि लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर के सामर्थ को देखा, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, तब वो लोग परमेश्वर की स्तुति जोर जोर से कर रहे थे। उस समय पर हम देख सकते हैं कि फरीसी लोग वहां पर आकर यीशु से पूछे कि क्यों इतना तुम्हारे चेले जोर जोर से स्तुति कर रहे, प्रशंसा कर रहे। उस समय पर यीशु मसीह उनसे कहता है कि यदि ये लोग स्तुति नहीं करेंगे तो पत्थर चिल्लाने लगेगा।
देखिए प्रियो, ये है जो पद हमने पढ़ा, लेकिन इस पद में से हम लोग कुछ कुछ बातों की ओर ध्यान देने जा रहे हैं और हम लोग ये प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु आप मुझसे बात करना। सबसे पहले हम लोग आएंगे उसके 29 और 30 उन दोनों आयतों में एक और बार आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा। यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहता है करके एक और बार 30वीं आयत, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। मेरे प्रियो, इस 30वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तब इस गधी के बच्चे के हालत को यहाँ पर बताया गया है। क्या है वो गधी के बच्चे का हालत? वहां पर इस प्रकार लिखा है, वो गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि ये गधी का बच्चा इनएक्सपीरियंस्ड था, ये हमेशा बंधा हुआ रहता था, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। एक बंधन में है वो खुलकर खेल नहीं पा रहा है, खुलकर यहाँ वहाँ दौड़ नहीं पा रहा है। फिर हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस गधी का बच्चा का हालत को देखते समय हमें 3 शब्द यहाँ पर नजर आता है। सबसे पहले ये है कि गधी का बच्चा छोटा होता है, तो सबसे पहले एक छोटा, और फिर हम देख सकते हैं किसी ने उन पर सवार नहीं हुआ था, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, ज़्यादा उन्होंने जीवन में कुछ देखा नहीं है। तीसरी बात हम देख सकते हैं बंधा हुआ, एक प्रकार के एक बंधन में अपने आप को पा रहा है। मेरे प्रियो, इस गदही के बच्चे के हालत को हम हमारे जीवन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। बहुत से वक्त हम लोग जो है परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, हम लोग बड़े बड़े सपनों को रखते हैं, लेकिन हम हमारे जीवन को देखकर इस प्रकार सोचते हैं, अरे मैं तो छोटा हूँ, वो लोग तो मुझसे भी बड़े बड़े हैं, वो लोग तो मुझसे भी एक्सपीरियंस्ड है, मैं तो इनएक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस कहने के लिए नहीं है। और पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्या बंधन है, करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। देखिए प्रियो, ऐसे बहुत से वक्त आप अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, मैं और वचन को समझूं, और वचन को सिखाऊं, और आराधना करूं, लोगों को आराधना में अगुवाई करूं, लोगों को अलग अलग बातों को समझाऊं, भविष्यवाणी करूं। ये सारी बातें आपके मन में बार बार उठकर आ रहा है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा दिशा में जाना है। तो मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं हमारा हालत इस गधी के बच्चे के समान है। ये गधी का बच्चा भी कैसा था? छोटा था, उसके ऊपर कोई भी सवार अब तक नहीं हुआ था और वो बंधा हुआ था। लेकिन ये गधी का बच्चा का हालत वैसा नहीं रहता है हर समय पर। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए हिम्मत होने पाए कि हमारा जीवन में अब आपको लगता होगा कि इस समय पर मेरे जीवन से ज्यादा फायदा नहीं है, इस समय पर मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं हो रहा है, लेकिन निराश नहीं होना। देखिए इस गधी के बच्चे के जीवन में परमेश्वर कैसा काम करता है। आगे के आयत में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह कहता है उस 30 के लास्ट लाइन में, उसे खोल कर ले आओ। यीशु मसीह अपने 2 चेलों को बुलाकर कहता है, वो बच्ची जो बंधा हुआ है, वो बच्ची जिसके ऊपर कोई सवार नहीं हुआ है, उस बच्ची को खोलकर मेरे पास लेकर आओ। देखिए प्रियो, इस आयत से हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह जो है चाहता है कि उसको खोलकर उस यीशु के पास लेकर आए। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जीवन के बंधन टूट जाए और हम परमेश्वर के पास आए, और जिसके कारण परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। इसका यह भी मतलब है हर चीज के लिए एक समय है। बाइबल में ये लिखा है, परमेश्वर अपने समय में सब कुछ खूबसूरत बना देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अलग अलग सीजन्स होते हैं। एक सीजन में हम लोग सीख रहे हैं, एक सीजन में हम लोग दुख उठा रहे हैं, एक सीजन में हम परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल किया जा रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग सीजन्स हमारा जीवन में आ सकता है, और आपने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। लेकिन आपको उस समय पर क्या करना होगा? अपने आप को दीन और नम्र कर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दीजिए, क्योंकि एक समय आएगा जब परमेश्वर आपके बंधन को खोलेगा और आपको आजाद करेगा। देखिए आगे हम क्या देख सकते हैं,
31वीं आयत में, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, ऐसा एक समय आएगा जब परमेश्वर हमारे इनएक्सपीरियंस्ड हालत को बदलेगा। परमेश्वर हमारी ऐसी हालतों को बदलेगा जहां पर हम लोग बंधन में थे, परमेश्वर हमें आजाद कर कर आगे बढ़ाएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है, जब ऐसा समय आएगा कि आप प्रभु के हाथ में इस्तेमाल किया जाओ, तब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, तो वहां पर यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहले से ही चेलों को कहता है कि देखो, जब तुम खोलोगे तो लोग पूछेंगे। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में भी हो सकता है। जब भी आप एक अच्छा कदम परमेश्वर के लिए उठाने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोग आकर पूछेंगे, क्यों कर रहे हो ये, क्यों इतना दुख उठा रहे हैं, क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हो, क्यों उपवास कर रहे हो, क्यों इतना ज्यादा प्रार्थना करते हैं, क्यों हर आराधना सभा में आप जाते हो, जरूरी है क्या, क्या फायदा हो रहा है। इस प्रकार की बातें लोग हमें सुनाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन जरूरी है कि ऐसे बातों के बीच में हम निराश ना हो, या ऐसे बातों में आकर हम परमेश्वर का पीछा करना छोड़ दे। हम सिर्फ नाम के लिए प्रभु का पीछा ना करें, लेकिन जो करे हम लोग पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाए। देखिए आगे की आयतों में हम क्या देख सकते हैं, उसकी 32 आयत, 32वीं आयत, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा था वैसा ही पाया। ये दो चेले यीशु मसीह की आवाज को सुने और उस गांव में गए, और जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही वहां पर सब कुछ था। मेरे प्रियो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि यीशु मसीह ने वहां पर देखा, अच्छा वहां पर गधी है, गधी का बच्चा है, तो मैं 2 चेलों को भेज दूंगा। नहीं, ये कोई ऐसा कोइंसिडेंटल नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि सृष्टि के रचने से पहले ही परमेश्वर ने हमें देखा था और हमारे जीवन के बारे में एक उद्देश्य को रखा था। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, अच्छा यीशु मसीह अब मुझे देख रहा है, अब यीशु को पता चला दिल्ली में कोई है, चलो यीशु ने सोचा चलो इसको इस्तेमाल करते। ऐसा नहीं है प्रियो। आपके जन्म होने से पहले ही आपका जीवन का प्लान परमेश्वर ने बना के रखा, और वो प्लान सबसे उत्तम है। और बढ़िया यह है कि हम हमारे जीवन के बारे में प्लान ना बनाएं, क्योंकि वो उतना उत्तम नहीं होता है जितना उत्तम परमेश्वर ने हमारे लिए सोच कर रखा है। लेकिन हम क्या करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। हर दिन ये प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। प्रभु जैसा कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, हम वैसे हैं प्रभु जी। जो आपकी इच्छा, प्रभु जो आपका प्लान है वो मेरे जीवन में पूरा कीजिए परमेश्वर। यह आपके हर रोज की प्रार्थना होना चाहिए। जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया का नाम लेकर आप बोलना, प्रभु आपने मुझे दिल्ली में रखा है, परमेश्वर इस दिल्ली शहर में रखने का आपका कोई मकसद है कर कर मैं जानती हूँ प्रभु जी, और वो मकसद मेरे जीवन में पूरा हो जाए। उस मकसद पूरा नहीं होने के लिए शैतानी ताकत आपके खिलाफ काम करेगा, आपके मन को निराश करेगा, आपको पीछे की तरफ खींचेगा, बाइबल पढ़ने से आपको रोकेगा, प्रार्थना करने से आपका मन को भटकाएगा। ये सारी बातें आपके जीवन में होगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रेस ऑन करना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आपके और मेरे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, प्रभु चाहे इस संसार में मुझे धन दौलत मिले या ना मिले, प्रभु चाहे मैं अमीर हूं या नहीं हूं, चाहे इस समाज में मुझे आदर मिले या ना मिले, प्रभु एक ही इच्छा है मेरे जीवन में, और वो ये है कि आपका जो इच्छा है, आपने जो प्लान मेरे लिए बनाया, वो मेरे जीवन में पूरा होना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन के बारे में जानता है, तो इसलिए अपना जीवन का संघर्ष खुद मत लड़िए। आज प्रभु से कहिए, प्रभु इस जीवन को आप चलाना, इस जीवन गाड़ी का ड्राइवर आप बनना प्रभु जी, और आपकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम आगे देख सकते हैं, उसकी 33 आयत में हम देख सकते हैं, जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही यहाँ पर होता है। ये मालिक आकर पूछता है कि क्यों इस बच्चे को लेकर जा रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है? तब 34 में वहां पर हम देख सकते हैं, उन्होंने कहा प्रभु का इसका प्रयोजन है।
तो वो लोग वही जवाब देते हैं जो जवाब यीशु मसीह ने उनको कहने के लिए कहा। वो लोग उसमें ना मिलाकर बोलते हैं ना कम कर कर बोलते हैं। जो यीशु मसीह ने बोला वही वो लोग बोलते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है परमेश्वर आपसे कुछ कुछ बातें कहता है और आपसे बोलता है कि ये बातें उनको समझा देना, लेकिन याद रखना, अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहता है तो उसमें ना कुछ जोड़िए ना कुछ कम कीजिए, तब हम झूठे भविष्यवक्ता बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमसे कहता है वही हम बोले। मेरे प्रियो, आज से लेकर हमारी प्रार्थना भी यही होना चाहिए, परमेश्वर मेरे मुंह से वही निकले जो आप चाहते हो। आपके खिलाफ प्रभु मेरे मुंह से एक भी शब्द ना निकले। और फिर हम आगे यहाँ पर क्या देख सकते हैं, 35 आयत में, 35वीं आयत में हम देख सकते हैं, वे इसको यीशु के पास ले आए। किसको यीशु के पास लेकर आए? ये दो चेलों ने उस गधी के बच्चे को यीशु के पास लेकर आए। मेरे प्रियो, यहाँ पर दो लोग हैं, या दो हम देख सकते हैं मेन कैरेक्टर्स है। एक है ये दो चेले और ये है गधी का बच्चा। गधी का बच्चे के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया था। वो इनएक्सपीरियंस था, छोटा था, बंधन में था। उस गधी के बच्चे को यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। लेकिन कौन लेकर आ रहे हैं मेरे प्रियो? यहाँ पर दो चेले लेकर आ रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो ऐसे चेलों का जो दूसरे लोगों को बढ़ने में मदद करता है। मेरे प्रियो, आप में से कुछ लोग हो सकता है इस गधी के बच्चे के जैसा हालत है वैसे हालत में आप होंगे। आप इनएक्सपीरियंस्ड होंगे, आप बंधन में होंगे, आप कुछ करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर सही समय पर आपको इस्तेमाल करेगा। बस आप दीन होकर प्रार्थना करें, वचन में आगे बढ़े, पवित्रताई में आगे बढ़े, परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अभी इस समय पर मैं उन चेलों के बारे में भी साथ में कहना चाहती हूँ। पर यीशु मसीह ऐसे चेलों को भी ढूंढता है जो दूसरे लोगों को बढ़ाने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु के पीछे चलने वाले भाई बहन हैं, आप काफी समय से चल रहे हैं और यीशु मसीह आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको वरदानों से भर रहा है, वेरी गुड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का महिमा हो कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी देखना कि जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जो छोटे हैं, जो बंधन में पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भी हमें आगे लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? उन्हें प्रोत्साहन देकर। कभी भी हमारे अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अरे अगर ये आगे बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी, तो मैं क्या करूंगा, इस प्रकार का एक सोच आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपसे कम उम्र के या आपके बाद जो प्रभु में आए उनको आप बढ़ाकर यीशु के पास लेकर आए। उनको आप हेल्प करें कि वो लोग अपने वरदानों को इस्तेमाल करें। उनके लिए ऐसा मौका दीजिए ताकि वो लोग भी अपने वरदानों को यूज करें। देखिए प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं पौलुस ने तीमुथियुस को मेंटर किया, उसको आगे लेकर आया, उसको सिखाया कैसा सेवा करना है। पौलुस ने कभी भी ये नहीं कहा देखो मुझे बहुत दर्शन मिलता है, मैं परमेश्वर की बात सुनता हूँ और मैं ही सेवा करूंगा, मैं क्यों तीमुथियुस को बढ़ाऊं। इस प्रकार का सोच नहीं था पौलुस का। लेकिन पौलुस ने तीमुथियुस को अपना बेटा समान माना और आत्मिक बातों में बढ़ाया। एलिया के लिए एक एलीशा था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं तो आप किसको मेंटर कर रहे हैं, आप किसको आगे बढ़ा रहे हो? अगर किसी को नहीं बढ़ा रहे हैं तो आज प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं सिर्फ बढ़ना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ बढ़ना नहीं चाहती हूं, साथ में मैं दूसरों को भी बढ़ाना चाहता हूं, साथ में मैं दूसरों के लिए भी आसान करना चाहता हूं। देखिए प्रियो, बहुत से लोग बहुत से बार प्रभु के नाम के लिए यूज होना चाहते हैं, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल रहा है जो दूसरे उनको देना चाहिए। तो इन दिनों में हम लोग दूसरों को बढ़ाएं। और साथ में याद रखिए, अगर आप वो चेलों के कैटेगरी में नहीं है, आप उस गधी के बच्चे के कैटेगरी में है, तो याद रखिए निराश नहीं होना। सही समय पर परमेश्वर आपके जीवन के लिए कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा ये भी हम आगे की आयत में हम देख सकते हैं। उसके अगले आयत को हम देखेंगे और वो है उसके 35वीं आयत। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे।
यहाँ पर इस प्रकार का एक सीन है कि वो चेले जो है जाकर उस गधी के बच्चे को लेकर आए। अब वो बच्चे जब यीशु के पास आए तब लोगों ने उस गधी के ऊपर या उस बच्चे के ऊपर जो है कपड़ा डाला और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया। फिर हम देख सकते हैं जब वो लोग सवार होने लगे तब लोग अपने कपड़े रास्ते में बिछाने लगे ताकि वो गधी का बच्चा उसके ऊपर चल पाए। मेरे प्रियो, अब सोचने वाली बात यह है, वो गधी का बच्चे के मन में इस प्रकार का विचार आ सकता है, वाह मैं तो कोई बड़ा बन गया हूं, अब देखो जैसे ही मैं चलता हूं मेरे आगे आगे कपड़े बिछने लगे, मैं कोई श्रेष्ठ हूं, मैं कोई महान हूं। इस प्रकार का सोच इस गधी के बच्चे के अंदर आ सकता है। लेकिन ये बात हमें सोचना चाहिए, क्या ये कपड़ा इस गधी के बच्चे के लिए बिछा रहे हैं? नहीं प्रियो, ये कपड़े और ये मान सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर सवार हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत अनोखी बात है और हमें ये समझना चाहिए कि बहुत से वक्त लोग हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें आदर देते हैं। उस समय पर हमारा मन फूलना नहीं चाहिए कि हाँ हम सच में कोई ग्रेट है, हमसे ये हो सकता है, हमसे वो हो सकता है, और अपने आप के बारे में बड़ा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना चाहिए ये प्यार जो हमें मिल रहा है या लोग जो आदर हमें देता है वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह हम पर सवार होकर जा रहे हैं। तो प्रियो, आपको ये बात समझना है कि जो आदर है वो प्रभु को मिल रहा है और वो प्रभु को ही मिलना चाहिए। उसमें कोई भी जो है थोड़ा सा 1% भी अपने आप के लिए नहीं लेना है। इस गधी के बच्चे और यीशु मसीह के समय पर हम देख सकते हैं, उस पिक्चर को जरा आप सोचने की कोशिश कीजिए। गधी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह सवार हो रहे हैं और चलते चलते हम देख सकते हैं लोग कपड़े बिछा रहे हैं, लोग स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो डालियों को हिला रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर किसकी महिमा हो रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह की महिमा हो रहा है। ये गलत होगा अगर ये गधी का बच्चा ने सोचा कि सारा आदर मुझे मिल रहा है। देखिए प्रियो, हम भी ये समझना चाहिए, हम भी इस गधी के बच्चे के समान है। हम जो है यीशु मसीह को उठा रहे हैं, यीशु मसीह को आदर दे रहे हैं, तो कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग ग्रेट है। नहीं प्रियो, हम लोग ग्रेट नहीं है। हमें हमारा पिछला लाइफ जरा सोचना चाहिए, हम कहाँ पे थे। हम इस गधी के बच्चे के जैसे थे, हम छोटे थे, हम इनएक्सपीरियंस्ड थे, हम बंधन में थे। ऐसा समय था जब सिर्फ आंसू थे हमारे जीवन में, ऐसा समय था जब सिर्फ दुख था हमारे जीवन में, ऐसे समय था जब हमें लगता था कि मरना इससे अच्छा है। लेकिन ऐसी अवस्था में से परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें अलग किया और आज परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो रहा है। तो साथ में हमें भी यही बोलना चाहिए, परमेश्वर यीशु आप मुझ में बढ़े और मैं घटूं। मेरे प्रियो, ये आपकी रोज की प्रार्थना होना चाहिए। मैं हर बार आपसे बोलती हूँ, ये आपकी प्रार्थना होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं हैं, हम बस मिट्टी हैं प्रियो। वो मालिक हैं, वो स्वामी हैं और उनकी महिमा मेरे द्वारा होना चाहिए। जैसे मैं हर बार कहती हूँ, फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ, जब लोग आपको देखते हैं वो लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। लोग आपकी तारीफ नहीं करना चाहिए। किसकी तारीफ करना चाहिए? परमेश्वर की तारीफ करना चाहिए। आज हमारा संसार ऐसे एक हालत में आ पहुंचा है जहां पर सब लोग दिखावा के एक दुनिया में पहुंच गए हैं और साथ में सब लोग अपनी बड़ाई कर रहे हैं, सब लोग फूल रहे हैं। अरे हम यहाँ गए, हम वो कर रहे हैं, हम ये पहने, हम चाय पी रहे, हम वो कर रहे, सब दिखावा के लिए हो रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसके बीच में भी परमेश्वर के बच्चों का ऐसा एक झुंड होना चाहिए जो सारा आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा सिर्फ परमेश्वर को दे और उनका जीवन का एक ही लक्ष्य होने पाए कि प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो, प्रभु आपकी महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। प्रभु जी, साथ में हम आगे देख सकते हैं 37वीं आयत में, निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों ने जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? 2 चेले गए और वो 2 चेले उस गधी के बच्चे को लेकर आए। यीशु मसीह सवार हो रहे हैं, अब लोग स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि तो चेलों की सारी मंडली,
मतलब वो 2 और बाकी के 10, ये सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों को कारण जो उन्होंने देखा था आनंदित हुए और बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देखिए, गए तो 2 लोग थे। यीशु मसीह ने 2 लोगों को ये जिम्मेदारी दिया था, तुम जाओ, ऐसे ऐसे होगा, तुम लेकर आओ, ऐसे ऐसे बातों में ऐसे ऐसे जवाब देना। सब यीशु मसीह ने 2 चेलों को कहा था। लेकिन बाकी के लोग भी, वो 10 भी इन दोनों के साथ शामिल होकर सारे चेले यीशु मसीह के बड़े कामों को देखकर आनंदित हो रहे थे। देखिए प्रियो, बहुत से वक्त ऐसा दिखाई देता है कि जब प्रभु कुछ लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरों के अंदर जलन पैदा होता है, दूसरों के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, दूसरे लोग अपने आप को तुच्छ मानने लगते हैं, या फिर वो लोग इनके खिलाफ बलवा करना चाहते हैं, वो लोग इनके साथ नहीं देते हैं। लेकिन यीशु मसीह के चेलों में ये गुण था कि वो लोग सब आनंदित हुए। किसके लिए आनंदित हुए? कि प्रभु की महिमा हो रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु किसी को भी क्यों ना यूज करे, हम सब आनंदित हो। हमारे अंदर जलन, ईर्ष्या, बैरभाव, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। आपस में कुछ नहीं होना चाहिए गलत बातें, लेकिन हमारे बीच में प्रेम होना चाहिए, हमारे बीच में एकता होना चाहिए। यीशु मसीह ने जब चेलों को सिखाया, लोगों को सिखाया, तो कहा कि आपस में प्रेम रखो, इसी से लोग जानोगे कि तुम मेरे चेले हैं। किससे दूसरे लोग समझेंगे कि हम यीशु के चेले हैं? जब हमारे बीच में प्रेम हो। तो अगर आपका किसी भाई बहन के साथ नहीं बनता है, तो आज प्रभु से कहे, प्रभु उनसे प्रेम करने का एक विशेष अनुग्रह देना। और जब दूसरे भी प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं, दूसरों का जीवन भी परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल हो रहा है, उस समय आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? आप भी आनंदित होकर परमेश्वर की बड़ाई करना चाहिए, आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। फिर हम देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा कैसे कर रहे हैं। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। देखिए, यहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो रहा है। यहाँ पर जिस गधी के बच्चे के ऊपर बैठ रहा है, उसका जिक्र कहीं भी नहीं हो रहा है। मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह के नाम को हम उठाते हैं, वही यीशु मसीह का तारीफ होना चाहिए, वही यीशु मसीह को सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव मिलना चाहिए। 39 और 40। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर भी क्या करेंगे? चिल्ला उठेंगे। यहाँ पे भी लोग हैं जो इन चेलों के खिलाफ है। देखिए, चेलों के बीच में एकता है, यहाँ पर खुशी है, आनंद है, एक नया गधी का बच्चा इस्तेमाल किया जा रहा है, सारा अच्छा माहौल है। तब भी फरीसी लोग, और फरीसी लोग कौन हैं? जो व्यवस्था को अच्छे से जानते हैं, व्यवस्था को सिखाते हैं, तब भी ये लोग खुश नहीं हैं। देखिए प्रियो, ऐसे झुंड के लोग प्रभु में जो है, उन लोगों के बीच में भी आप पाओगे, लेकिन ऐसे लोगों को देखकर आपका मन दुखी नहीं होना। ऐसे लोगों जो आपको बढ़ावा नहीं देते हैं, उनको देखकर आप दुखी नहीं होना। लेकिन एक बात को समझिए, सही समय पर परमेश्वर दरवाजा खोलेगा, सही समय पर परमेश्वर आपके जीवन के लिए मार्ग खोलेगा, और परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आप काफी समय से प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु मुझे बदल, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मैं आपके कुछ काम आऊं कर आप प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन अभी आपको समझना चाहिए, हर एक के जीवन में एक वेटिंग पीरियड होता है, एक इंतजार का समय होता है, और फिर समय होता है जहां पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है। देखिए, दाऊद को अभिषेक करने के बाद काफी साल दाऊद को रुकना पड़ा, जब तक कि वो राजा ना बना। मूसा के जीवन में हम देख सकते हैं 40 साल उसे मरुभूमि में रहना पड़ा, और उसके बाद है जो फिरौन के सामने वो खड़ा होकर कहता है कि इन इजरायलियों को छोड़। मेरे प्रियो, जो भी परमेश्वर के हाथ में इस्तेमाल किया जाता है, उनके जीवन में एक वेटिंग पीरियड है। अगर आज आप इस वेटिंग पीरियड में हैं, तो निराश नहीं होना। आज आपको हिम्मत देना चाहती हूँ, बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, सही समय पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और साथ में जो इस समय पर वेटिंग पीरियड से निकलकर इस्तेमाल के उस समय पर आपका चल रहा है, तो याद रखिए, महिमा और गौरव आपका नहीं है। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा सब हमारा स्वामी का है, और वो स्वामी की पीछा हम चलने वाले हैं।
तो आज ये वचन के द्वारा आपको हिम्मत मिलने पाए कि परमेश्वर सभी के जीवन के लिए एक योजना रखा है। परमेश्वर सभी को इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। आज क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहते हो? परमेश्वर आपकी जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। बस बलवा मत कीजिए, परमेश्वर से दूर मत जाइए, लेकिन नम्र होकर परमेश्वर के करीब आइए। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दें। जय मसीह की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमें आज कुछ सिखाया है और उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस अच्छे दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज आपके वचन को सुने हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, जो आगे भी सुनेंगे उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह बहुतायत से आपके बच्चों के ऊपर रहे। कोई यदि बीमार है, कोई अपने शरीर में लाचार है, व्याकुल है, परमेश्वर पिता दुष्ट शक्तियों के अधीन में है, दुष्ट दुर्व्यवहारों के अधीन में है, परमेश्वर पिता दुष्ट की अधीनता में से उनको बाहर लेकर आना, एक अद्भुत छुटकारा उनको प्रदान करना। तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर हालेलुया, विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के महान काम को देख पाएंगे। हम विश्वास करते हैं लॉर्ड, वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे लिए अद्भुत काम को करेंगे। इस समय पर हम लोग एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी बीमारी का बंधन है, जितनी भी दुष्ट का बंधन है, जितने भी पाप का बंधन है, जितने भी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर हावी होता है, स्वर्ग और पृथ्वी में अधिकार पाए हुए यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाएं और पूर्ण रीति से आजाद हो जाएं। जितने लोगों ने अपना प्रेयर रिक्वेस्ट डाला है उन पर आपकी मर्जी पूरी होने पाए। राजा, हम प्रार्थना करते हैं दखलंदाज करना, उनके जीवन में परमेश्वर छुटकारा लाना, दया दिखाना, भीड़ को देकर तरस खाए हुआ मेरे यहोवा परमेश्वर, इन प्रिय लोगों पर अपना तरस का हाथ बढ़ाना करके हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, हमारी विनती प्रार्थना को सुना। आज बोया गया हुआ वचन हमारे अंदर 100 गुना फल लाई, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा हमें फिर याद दिलाना जो आज सीखा है हमने। धन्यवाद, सारी बातों के लिए आदर महिमा देते हुए प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबके साथ, हम सबके साथ हमेशा होती रहे। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की इस आराधना में जुड़ने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आने वाला सप्ताह प्रभु के साथ चलने का आदत रखें। प्रभु की बातों को सुनना, प्रभु से बात करना, ये दोनों कभी ना छोड़े। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।